नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज सुबह सुबह एक खबर आई थी कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने जो है जदयू को करारा झटका दिया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू कोटे से 7 विधायक थे और 7 में से 6 विधायक जो है भाजपा में आज शामिल हो गए। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में लगभग जदयू का जो है सुपड़ा साफ हो गया है। और इस घटना के बाद बिहार का भी जो है सियासी तापमान बदलने लगा है। सियासी तापमान इसलिए भी क्योंकि बिहार जदयू के जितने भी प्रवक्ता हैं सभी खामोश हो गए हैं, मुंह पे सभी ने ताला जर लिया है। चलिए हम बात करते हैं राजीव रंजन सिंह की। हम बात करते हैं जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद अगर बात करें तो और भी जो जदयू के प्रवक्ता हैं, हम बिलियाबी जी की बात कर रहे हैं, वो फिलहाल जो है शुक्रवार है तो नमाज अदा करने के लिए गए हुए हैं, उसके बाद अभी तक नहीं लौटे हैं और कुछ मामले पर बोलने से भी जो है इनकार कर रखे हैं। ऐसे में इसके बाद जो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के जदयू के जो प्रभारी हैं वो भी जो है अहमद साहब हैं, वो भी जो है इस पूरे मामले पर जब हमारी उनसे बातचीत हुई, फ़ोन से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम क्या बोलेंगे, जिन्हें जाना था वो तो चले गए। यानी कि जदयू के कार्यकर्ता भी जो हैं अब ये कह रहे हैं, प्रवक्ता तो खामोश हो ही गए हैं, जदयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये तो अब आने वाला जो समय है वो बताएगा। साथ ही साथ जो जदयू के उच्च स्तर के लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं, जो जदयू के अधिकारी लोग हैं, वो लोग इस मामले में बताएंगे। कार्यकर्ताओं को भी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या कुछ कहें। लेकिन इस मामले पर जो बीजेपी ने के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो गठबंधन है सिर्फ और सिर्फ बिहार में है, जदयू के साथ सिर्फ और सिर्फ बिहार में हमारा गठबंधन है। पार्टी जो है यानी कि भाजपा जो है बिहार के बाहर क्या कुछ करती है वो उस पर निर्भर होगा और भाजपा अपना राजनीतिक फायदा देखते हुए ही जो है आपको बिहार से बाहर किसी के भी साथ गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके पीछे उन्होंने एक वजह भी बताई। उन्होंने जदयू का एक बयान जो है उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जदयू इस बात से को क्लियर कर चुकी है कि वो बंगाल में जो है 75 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने याद दिलाया कि जदयू जो है आपको झारखंड में भी भाजपा के बिना जो है, भाजपा बिहार में गठबंधन में तो थी लेकिन जदयू झारखंड में अकेले जाकर के चुनाव लड़ी थी और महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ी थी। अलग अलग जगह का उन्होंने नाम गिनाया कि बिहार में भले ही आपको एनडीए में नीतीश कुमार हो और भाजपा के साथ एनडीए का गठबंधन बना हो, लेकिन जदयू जो है ये काम पहले से करते आ रही है, तो उन्होंने पहले गठबंधन धर्म तोड़ा है। तो ऐसे में हमारा गठबंधन तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य में पहले हमारा वर्चस्व भी नहीं था लेकिन अब बढ़ा है, तो हम अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए ही फैसला लेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी के इस एक्शन प्लान से जो है जदयू के प्रवक्ता लोग खामोश हो गए हैं, जदयू के जो अधिकारी हैं वो भी खामोश हो गए हैं, कार्यकर्ता को सूझ नहीं रहा है कि क्या कुछ बोलें। अब ऐसे में ये बात देखना दिलचस्प होगा कि आज स्वर्गीय भारत रत्न जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी वो भी थी। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार यहाँ पहुँचने वाले हैं, बहुत सारी बातें आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जदयू कार्यालय के भीतर देखिए, हम वीरचंद पटेल पथ में ही हैं, भाजपा कार्यालय के बाहर पूरा रंगो रोगन दिख रहा है, पूरी तरीके उत्सव सा माहौल है। कला संस्कृति विभाग का यहाँ सम्मान समारोह है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आज बात करें तो जयंती भी है। ऐसे में अगर बात करें, लेकिन जदयू कार्यालय के बाहर भले ही वहाँ जो है जदयू की नेशनल कमेटी की बैठक को लेकर कुछ तैयारी चल रही हो, वहाँ पोस्टर लगाए जा रहे हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। प्रवक्ता खामोश हैं, ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक कोरोना ने दस्तक दे दी है, सभी क्वारंटाइन हो गए हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, क्या कुछ होगा आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत लाइव की टीम लगातार खबर दिखाती है। खबर को देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।